हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूं वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। इसमें एमसीक्यू के अंतर्गत आपके समक्ष क्वेश्चन रहेगा जो हर एक एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। चाहे आप एसएससी के एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे यूपीएससी के एग्ज़ाम दे रहे हो, तो काफ़ी महत्व रखेगा। चलिए देखते हैं हमारा आज जो है एमसीक्यू क्या कहता है। एमसीक्यू यानी एमसीक्यू जो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। ये एमसीक्यू देखा जाए तो हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। जो बच्चे ने इस एमसीक्यू को कर लिया, समझिए उसका बेड़ा पार हो गया, क्योंकि ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष आ गया होगा। देखने में आपको बहुत ही आसान लग रहा है, लेकिन कहते हैं जो आसान होता है वो बहुत ही सरदर्दी होता है। ठीक है, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए यहाँ पर है कि 6 + 5 √3 - 4 - 3 √3 है, किसके बराबर होगा? एक तर्क संगत है, संख्या है। तर्क संगत का मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि परिमेय संख्या। देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पर दूसरा वर्ड भी इसलिए यूज़ करता हूँ, अगर मान लीजिए हिंदी में अगर पेपर दे रहे हो, क्योंकि हिंदी में परिमेय संख्या को हम तर्क संगत भी कह सकते हैं। तो इसलिए आपको जो है यहाँ त्रिपान सेंटर उस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए परिपूर्ण करता है। तो आप समझ गए होंगे कि जहाँ पर तर्क संगत होगा वहाँ पर परिमेय होगा, और जहाँ तर्क संगत नहीं होगा वहाँ अपरिमेय होगा। तो यहाँ ए जो है, ए तर्क संगत यानी परिमेय संख्या की बात कर रहा है। बी कह रहा है एक अपरिमेय संख्या होगा। सी कह रहा है एक प्राकृतिक संख्या होगा। डी एक पूर्णांक होगा। अब जर्नल सी बात, तुक्का लगाइएगा तो आप कन्फ्यूज़ हो जाएंगे, किस पे लगाइएगा, किस पे, समझ ही नहीं है। लेकिन अगर हम सोल्यूशन कर लें इसको थोड़ा दिमाग लगा के, तो आंसर क्लियर हो जाएगा। देखिए, इसमें आपस में क्रॉस करने की ज़रूरत नहीं है, यानी आपस में मल्टीप्लाई करने की सोच रहे होगे तो ऐसा नहीं है, क्योंकि बीच में यहाँ मल्टीप्लाई का साइन नहीं है, माइनस का है। तो ये सवाल जो है एज इट इज़ उतरेगा। लेकिन एक बात यहाँ ध्यान रखना है कि जब माइनस है तो आगे की संख्या जो है साइन चेंज हो जाएगा। तो इसका आ जाएगा 6 + 5 √3 - 4 + 3 √3, 3 √3। तो ये क्लियर है। अब देखिए 4 और 6 आपस में माइनस होंगे, क्योंकि ये माइनस है। तो 6 में से 4 गया, 2 आ गया। ठीक है, 2 आ गया। अब देखिए 5 √3 प्लस में है, और मैंने पहले ही कह दिया था कि ये बीच में माइनस है, इसलिए माइनस जो होगा प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो +3 √3 जो प्लस हो जाएगा आपस में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपको जो है 5 √3 को जो है +3 √3 से प्लस करना होगा। तो 5 और 3 को प्लस कीजिएगा तो कितना होगा? 8, यानी 8 अंडर में आ जाएगा। 8 अंडर में आ जाएगा तो यहाँ क्वेश्चन क्लियर बन जाएगा। आपका क्वेश्चन बन जाएगा 2 + 8 √3। ठीक है, अब 2 + 8 √3 जो है क्या हो सकता है, ये सोचने वाली बात है। तो जर्नल सी बात है, अगर आपको सोल्यूशन भी करोगे, अगर √3 का वैल्यू भी अप्लाई करके सोल्यूशन करोगे, तो यहाँ पर एक ही आंसर आएगा कि एक अपरिमेय संख्या है, यानी और इरेशनल नंबर है। तो एक ये अपरिमेय संख्या हो गया। आपका बी ऑप्शन सही गया, तो बी ऑप्शन के साथ आप जा सकते हो, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपके समक्ष आ गया है। ये भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण और दिलचस्प है। क्वेश्चन देखिए क्या है। यदि HCF 16 और Y है, जो कि किसके बराबर है? 8 के, और LCM जो है यहाँ पर 16 Y = 48 है, तो y का मान क्या हो सकता है? यहाँ पर क्लियर है कि y का मान क्या होगा। तो इसको भी सोल्यूशन करने के लिए थोड़ा सा दिमाग की ज़रूरत है। अगर नॉलेज लगाइएगा तो आंसर फटाक से आएगा। ठीक है, आपके ऑप्शन जो रहेगा 24 है, B 16 है, C 8 है, या D 48 है। आप यहाँ पर बिना सोल्यूशन किए डायरेक्ट तुक्का नहीं लगा सकती। अगर तुक्का लगाइएगा तो हमेशा गलत होगा। कुछ बच्चे ऊपर 8 देख के 8 पे क्लिक कर देंगे, कुछ बच्चे जो है 48 को देख के 48 पे क्लिक कर देंगे। तो ऐसा नहीं होता है, ये काम नहीं करेगा। अब देखिए आपको सिंपली क्या लिखना है, 16 × y, यानी 16 गुना y = 8 गुना 48। अब जर्नल सी बात है, आप 48 लिख लिया। अब देखिए y = किसके बराबर हो जाएगा? 8 गुना 48/16। अब 16 से काट दीजिए, 16 से काट दीजिएगा। ठीक है, तो 16 तिया 48, 3 आ गया। तो 8 को 3 से गुना कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या आएगा? आ गया 8 दिया 24, 24, यानी इसका आंसर डायरेक्ट क्या हो गया? ए, यानी इसका आंसर ए सही गया। तो ये क्या बात है, यहाँ पर त्रिपान सेंटर हमेशा कहता है
कि कभी भी ट्रिक का इस्तेमाल ना कीजिए। मैथमेटिक्स में ट्रिक्स कभी काम नहीं आता है। चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, ट्रिक का इस्तेमाल कीजिएगा तो वो कभी भी सटीक नहीं बैठता है। उसमें आप कन्फ्यूज़न में ही भरे पड़े रहिएगा, सारे आंसर जो है गलत करके आइएगा और कहिएगा कि मैं तो अपना ट्रिक लगा के सारे आंसर कर दिया हूँ। और मुझे पता है कि यहाँ पर बहुत से चैनल जो है वो ट्रिक को ही काफ़ी नज़रिया देता है और आप लोग भी बहुत पसंद करते हो ट्रिक को, लेकिन हमेशा मैं सच बात बताता हूँ, ट्रिक कभी सटीक नहीं बैठता है। तो ट्रिक के ऊपर ना विश्वास करके अपने दिमाग पे भरोसा कीजिए, सोल्यूशन कीजिए, समझिए, तभी समझ में आएगा। आगे जो हमारे समक्ष क्वेश्चन आया है काफ़ी महत्वपूर्ण है और क्वेश्चन है कि एक परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या हो सकता है। अब देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण है कि एक परिमेय एक अपरिमेय संख्या का अगर गुणनफल करे, आपस में गुणनफल करे तो हमारे समक्ष क्या हो सकता है। क्या वो तर्कसंगत होगा यानी परिमेय संख्या होगा, बी तर्कहीन होगा या अपरिमेय संख्या होगा, सी उपयोग दोनों होगा, डी उपयोग में से कोई नहीं होगा। ठीक है, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि तर्कसंगत का मतलब होता है परिमेय संख्या और तर्कहीन का मतलब होता है अपरिमेय संख्या। तो आप अपना दिमाग लगाइए, सोचिए, विचार कीजिए, फिर मैं आपको समझाता हूँ आखिर क्या हो सकता है। तो आपने अपना सोच लिया होगा, कॉपी पे भी आपने अपना आंसर लिख लिया होगा। देखिए एक परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का अगर गुणनफल करते हो, अगर आपस में गुणनफल होती है तो हमेशा याद रखना कि इसका आंसर जो होगा अपरिमेय होगा यानी तर्कहीन होगा। इसका मतलब हुआ अपरिमेय तर्कहीन। तो ऑप्शन कौन सा सही गया? ऑप्शन बी सही गया, यानी अपरिमेय तर्कहीन होगा। बी ऑप्शन आपका सही है। ऐसे ही क्वेश्चन को आपको थोड़ा माइंड में रखना है कि जब परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल करें या तर्कसंगत या तर्कहीन को संख्याओं को आपस में गुणनफल करें तो हमेशा आंसर जो होगा तर्कहीन ही आएगा यानी अपरिमेय ही आएगा। तो ऐसा क्वेश्चन जो है हमेशा दिमाग में रखने वाला है, तभी जो है आप बोर्ड एग्जाम में जो है अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकोगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन जो हमारे समक्ष आया है काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए यहाँ पर एक जैसे क्वेश्चन कई हैं, लेकिन यहाँ पर कोई गुणनफल में है, कोई योगफल में है, कोई भागफल में है। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनर के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। कोई भी आप एग्ज़ाम दे रहे हो, ऐसे क्वेश्चन होना एक स्वाभाविक बात है। इवन कि यूपीएससी एग्ज़ाम में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ क्वेश्चन देखिए कि एक परिमेय और अपरिमेय संख्या का योग क्या हो सकता है। एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का जो जोड़ है, जो योग है, क्या हो सकता है। तो यहाँ पर ए है परिमेय संख्या यानी तर्कसंगत, बी अपरिमेय संख्या तर्कहीन, सी उपयोग दोनों, डी उपयोग में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन तो यहाँ पर क्लियर कट है, समझने की ज़रूरत है। देखिए एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का योग क्या हो सकता है, पहले आप आंसर सोचिए क्या हो सकता है और अपने नोटबुक पे नोट कीजिए, तो क्योंकि यही चीज़ इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए देख सकते हो कि इसका आंसर क्या हो सकता है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का सदैव योग जो होता है अपरिमेय ही होता है। तो इसका मतलब ऑप्शन बी सही है। अब कंफ्यूज हो गए कि सारे का आंसर अपरिमेय ही क्यों है, तो ये तो अच्छी बात है। यहाँ पर त्रिपाण सेंटर ने एक बात तो क्लियर आपके समक्ष कर दिया कि गुणनफल हो, योगफल हो, ठीक है, सब में अपरिमेय संख्या होगा या तर्कहीन ही होगा। तो ये तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहा कि कोई भी क्वेश्चन आएगा आप दिमाग लगा के इसका जो है अपरिमेय संख्या पर जो है ट्रिक लगा सकते हो, तो जो कि सही जाएगा। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही गया, अपरिमेय संख्या। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष आ गया है। क्वेश्चन देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और क्वेश्चन है दो अलग अलग अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा होता है। देखिए क्वेश्चन कहीं हद तक वैसा ही है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन बदल दिया गया है। दो अलग अलग अपरिमेय संख्या को अगर हम गुणनफल करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा। ए परिमेय संख्या प्राप्त होगा, बी अपरिमेय संख्या प्राप्त होगा, या सी उपयोग दोनों ही प्राप्त होंगे, या डी उपयोग में से कोई नहीं। देखिए ऐसा संभव दो ऑप्शन तो यहाँ पर डायरेक्टली डिलीट हो जाता है कि उपयोग दोनों ही प्राप्त होंगे, ऐसे संभव तो हो ही नहीं सकता कि दोनों परिमेय अपरिमेय कैसे हो सकता है, संभव ही नहीं है। और डी उपयोग में से कोई नहीं, ये भी गलत हो सकता है। कुछ ना कुछ तो हमें प्राप्त होगा, लेकिन क्या होगा आप अपना दिमाग लगाइए, आंसर सोचिए क्या हो सकता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब भी परिमेय अपरिमेय संख्याओं के साथ कुछ होगा या दो अलग अलग परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा होगा, तो उसका आंसर डायरेक्ट आपको पता ही होगा क्या है, अपरिमेय ही होगा यानी तर्कहीन होगा।
तो आंसर जो क्लियर है अपरिमेय होगा। तो समझ गए कि आंसर इसका बी सही है। आप बी ऑप्शन के साथ जा सकते हो, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम